स्वर्गीय रामविलास पासवान के घर सहरबन्नी के 2 मंजिला घर की लड़ाई काफ़ी चर्चा बटोर रही है, सुर्खियों में है। और ये चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई है जो कहीं ना कहीं सड़क पर आ गई है। सियासत हो रही है इस पर, और ये जो पूरा मामला सियासत से ही जुड़ रहा है। मामला घर का नहीं है, घर के बंटवारे का नहीं है, बल्कि सियासी बंटवारे का है। क्या है पूरा मामला, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है, किस वजह से इस घर की जो लड़ाई है वो एक अलौली नाम के विधानसभा सीट के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। तो उस पूरे फैक्टर को, उस पूरे प्रकरण को जानने की कोशिश करेंगे कि अलौली विधानसभा सीट को लेकर क्यों इतना सिर फुटौल जो है पासवान परिवार के बीच में हो रहा है, चाचा भतीजे के बीच हो रहा है। और अब तो जो बयानों के तीर जिस तरह से चल रहे हैं वो समझिए कि एक दूसरे के खिलाफ लगता है जैसे कि एक दूसरे के लिए कितना अहित कर देंगे, एक दूसरे के खिलाफ क्या नहीं कर बैठे, इस तरह के बयानों के तीर चल रहे हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों जो कुछ हुआ आपने देखा, काफ़ी चर्चा में रहा ये जो खबर थी, सुर्खियां बटोर रही थी। दरअसल मामला पासवान परिवार का था। स्वर्गीय रामविलास पासवान का घर जो खगड़िया के सहरबन्नी में है, जहां चिराग पासवान की बड़ी मां यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी रहती हैं, उस घर से ये विवाद उठा। राजकुमारी देवी ने गंभीर आरोप लगाए अपनी देवरानियों पर, यानी पशुपति कुमार पारस की पत्नी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी, इन दोनों की पत्नियों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके सामान को फेंक दिया गया, कमरे को बंद कर दिया गया और उनके साथ बदसलूकी की गई। उस वक्त बीमार पड़ गई थी राजकुमारी देवी। मामला अचानक से सुर्खियों में छा गया। पटना से, सहरबन्नी से लेकर पटना तक और पटना से लेकर दिल्ली तक इसकी गूंज आने लगी और दनादन चिराग के नेता भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये जो किया गया है पशुपति कुमार पारस की तरफ से, उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। और इस बीच बड़ी मां ने गुहार लगाई कि अब मकान का बंटवारा कर देना चाहिए। ये तमाम प्रकरण देखने को मिला, बंटवारे की बात सामने आई और इस बीच जो है पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से भी बयान आया। बयानों के तीर चलने लगे, यानी दोनों तरफ से वार पलटवार होने लगा कि जो पारिवारिक विवाद है वो अब सड़क पर आ गया है, छीछा लेदर हो रही है। इसको लेकर जिस तरह से बयानों के तीर दोनों ही तरफ से चलने लगे, चाहे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर हो या फिर चाचा पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी। तो ऐसे में मामला तो लगा कि पारिवारिक है। बड़ी माँ जो है राजकुमारी देवी, वो कह रही हैं कि उनके साथ उन्हें जान से मारने तक का भी जो है, जान का भी खतरा सता रहा है। सुरक्षा की भी उन्होंने मांग की और केस भी दर्ज किया अपनी देवरानियों के खिलाफ, यानी चिराग पासवान की जो दोनों चाचियाँ हैं उनके खिलाफ उन्होंने केस दर्ज किया। तो मामला काफ़ी विवाद बढ़ गया और इस विवाद के बाद आक्रामक हो गए हैं परिवार के लोग चिराग पासवान के ही खिलाफ। अगर उनके बात कर लें, उनके चचेरे भाई प्रिंस राज की जो समस्तीपुर के पूर्व सांसद हैं प्रिंस राज, वो जो है उन्होंने तल्ख बयानबाजी की है चिराग पासवान के खिलाफ और उनका बयान भी हम सुनवाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले मामला आखिर कहाँ से जुड़ा है ये समझने की कोशिश करते हैं। तल्ख बयानबाजी हो रही है और मामला कहाँ से जुड़ा है। दरअसल मामला अब जो है पारिवारिक न होकर ये सियासी हो गया है और ये सियासत के पीछे अलौली विधानसभा सीट है। तो रामवृक्ष सदा जो अलौली के विधायक हैं, ये सीट जो है सुरक्षित सीट है। इस सीट पर उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन लंबे समय तक इस सीट पर कब्जा रहा है रामविलास पासवान का। जी हाँ, रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस यहाँ से 7 बार विधायक रहे हैं। तो थोड़ा सीटों का गणित थोड़ा समझ ले कि क्या कुछ रहा है यहाँ पर, सीट का क्या इतिहास रहा है। और फिलहाल अब तो ये पासवान परिवार के पास ये सीट नहीं है, क्योंकि जेडीयू ने पहले छीना था, उसके बाद आरजेडी ने यहाँ पर जीत हासिल की। उसके पहले पशुपति पारस यहाँ से लगातार जीतते रहे थे, 7 बार विधायक रहे थे। हम आपको बताएं कि पहले सब पशुपति पारस और चिराग पासवान आमने सामने हैं, चाचा भतीजे। लेकिन पशुपति पारस की ये सीट रही है अलौली विधानसभा सीट। अलौली में 7 बार वो विधायक चुने गए। पहली बार 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर, 85 में लोकदल, 1990 और 95 में जनता दल, 2000 में जेडीयू,
फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 में एलजेपी के टिकट से चुन कर आए। यानी विभिन्न पार्टियों से उन्होंने चुनाव लड़ा, अंततः जो एलजेपी बनी रामविलास पासवान की, उससे उन्होंने चुनाव लड़ा और टिकट से चुन कर आए। 7 बार विधायक बने पशुपति कुमार पारस यहाँ से। स्वाभाविक तौर पर उनका दावा मजबूत रहा है इस सीट पर। शहर बन्नी उनका अपना गांव है, रामविलास पासवान का जो पैतृक गांव है। तो ऐसे में शहर बन्नी खगड़िया के शहर बन्नी के हैं और अलौली जो विधानसभा सीट है खगड़िया का, तो इस पर वो लगातार जीतते चले आए। इस सीट पर अगर आपको बताएं कि 14 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 4 बार कांग्रेस, 2 बार जेडीयू, जनता दल और एलजेपी ने चुनाव जीता है, जबकि एक बार आरजेडी, लोकदल और जनता पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यहाँ चुनाव जीत चुकी है। तो आरजेडी के विधायक फिलहाल यहाँ से हैं। लेकिन आपको थोड़ा पहले का बात बताएं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के चंदन कुमार ने एलजेपी के पशुपति कुमार पारस को यहाँ पर 24,470 वोटों से हराया था। 2015 की हम बात कर रहे हैं। हालांकि 2010 से ही ये सीट छीन गई थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने एलजेपी के किले की नींव जो है वो हिला दी थी और इस सीट पर अपना जीत का पटाखा फहराया था। और 15 में जैसा कि चंदन कुमार ने एलजेपी के पशुपति कुमार पारस को हराया 24,470 वोटों से। यह चुनाव पशुपति कुमार पारस लगातार जो है उनका दूसरा चुनाव था जिसमें उन्हें हार मिली थी। यानी 2010 और 2015 के चुनाव में वो हारे थे। तब आरजेडी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और ये सीट आरजेडी के खाते में आई थी। और 2010 में यहाँ से जेडीयू के रामचंद्र सदा ने चुनाव जीता था और पशुपति पारस को पहली बार इस सीट पर हार झेलनी पड़ी थी। तो ये थोड़ा इतिहास हमने आपको बताया। यानी पशुपति पारस की ये सीट रही है और अब पशुपति कुमार पारस चाहते हैं कि इस सीट से उनके बेटे यशराज पासवान, जो काफ़ी सक्रिय हैं इस इलाके में, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, यानी इस सीट से उन्हें बतौर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं पशुपति कुमार पारस। पशुपति पारस के बेटे चुनाव मैदान में उतरेंगे और पशुपति कुमार पारस अब एनडीए का पाला छोड़कर महागठबंधन के खेमे में जा चुके हैं। ये भी तय है कि वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे, लगभग तय है। हालांकि उनका कहना है कि अभी पार्टी के जब तमाम बड़े नेता बैठेंगे तब ये हम लोग आखिरी में डिसाइड करेंगे, लेकिन इसलिए अभी पूरी तरह से पत्ते नहीं खोले गए हैं। लेकिन जो पशुपति पारस के बेटे यशराज पासवान जो हैं यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, यानी महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि ये आसान भी नहीं होगा क्योंकि रामवृक्ष सदा यहाँ अभी सिटिंग जो है विधायक हैं और उन्होंने अपनी ताकत का एहसास भी कराया है पिछले दिनों। तेजस्वी यादव उस कार्यक्रम में पहुँचे और हुंकार भरी। मुसहर भुइया समाज का ये कार्यक्रम था और मुसहर भुइया समाज से आने वाले रामवृक्ष सदा ने अपनी ताकत भी दिखाई थी। तो ऐसे में इतना आसान भी नहीं होगा पशुपति कुमार पारस के लिए, अपने बेटे के लिए जो सीट चाहिए। लेकिन जो दूसरी तरफ जो खबर है कि चिराग पासवान अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार के लिए, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि किसी नज़दीकी रिश्तेदार के लिए ये सीट चाहते हैं और उस सीट से जो है अपने नज़दीकी रिश्तेदार को, यानी अलौली विधानसभा सीट से अपने नज़दीकी रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं एनडीए का, यानी अपनी पार्टी एलजेपी आर का। तो ऐसे में चिराग पासवान जो अलौली की सीट है, जो लंबी विरासत है, जो अगर कहा जाए कि रामविलास पासवान का गढ़ रहा है, ये उनकी पार्टी एलजेपी का गढ़ रहा है, तो वो चाहते हैं कि इस सीट पर कब्जा जमा लें। तो ऐसे में इस कब्जे की ही लड़ाई में ये जो लड़ाई है, जो सियासी लड़ाई है, वो घर तक आई है और घर की ये लड़ाई जो है सामने आई है। तो खैर इस सामने जो लड़ाई आई है, इस मामले में सबसे एक बयान आपको सुनवाते हैं कि अलौली की जो चर्चा हो रही है, इस पर जो प्रिंस राज हैं, जो पूर्व सांसद हैं समस्तीपुर के और चिराग पासवान के छोटे चचेरे भाई हैं, रामचंद्र पासवान के बेटे हैं, समस्तीपुर के पूर्व सांसद हैं, क्या कह रहे हैं अलौली सीट को लेकर और इस घर की लड़ाई को लेकर, उनका बयान आपको सुनवा देते हैं, आप सुन लीजिए। चिराग पासवान खुद आते हैं, खगड़िया जाते हैं, अपनी बड़ी माँ से मिलते हैं और उसके ऊपर से बड़े बड़े आरोप आप लोगों के ऊपर लगाते हैं। उन्होंने ये तक कहा कि उनकी बड़ी माँ को आँच नहीं आना चाहिए। तो उन बड़ी माँ को अपने साथ रखें, बड़ी माँ को अपने घर ले जाएं, वो तो बड़ी माँ है, आदरणीय है। वो जवाब दें कि इतने वर्षों तक बड़ी माँ गांव में क्या कर रही हैं। उन्होंने जो कह रही हैं उनके आँच नहीं आने देंगे, तो उनका हक क्यों छीनते हैं वो। एमपी पेंशन, एमएलए पेंशन में से एक फूटी कोड़ी उन्हें क्यों नहीं दी जाती है। और जब मीडिया में जब राजनीतिक लाभ लेना होता है तो बड़ी माँ हो जाके गले लगाते हैं।
ये मुखट्टा इनका साफ हो गया है। पता चल गया है ये किस मानसिकता के हैं, इनकी पार्टी किस मानसिकता की है। इन्होंने जो इनके पार्टी ने मिलकर जो जाकर थाने में हमारे माता जी के ऊपर, मजली मम्मी के ऊपर जिस तरह से FIR किया है, ये पूरे दलित समाज के ऊपर ज़ोरदार तमाचा इन्होंने मारा है, अपना असली रंग इन्होंने दिखा दिया है। आरोप कई तरह के लगाए गए। इनफैक्ट आप लोगों की बड़ी माँ भी आरोप लगाती हुई नजर आई। वीडियो जारी करके ये कहा गया उनके द्वारा कि उनकी जान को खतरा है, ये तक कहा गया। बिल्कुल। अरे भाई, तो हम भी बोलते हैं कल क्या ये लोग कर दें और क्या नहीं करें, इसका कोई भरोसा नहीं है। भाई 75-80 साल की बुज़ुर्ग बड़ी माँ है और ये आज भी शर्म नहीं आती है उनका राजनीतिक लाभ लेने के लिए। सारा का सारा ड्रामा ये लोग जो रचे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वजह से है, अलौली विधानसभा के वजह से है, और राजनीतिक लाभ लेने के लिए किस स्तर तक ये लोग गिर सकते हैं, इसका प्रमाण हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो सुना आपने, हमारी संवाददाता दक्षा ने उनसे खास बातचीत की थी, उसमें काफ़ी आक्रामक दिख रहे थे वो चिराग पासवान के खिलाफ। वो आप खास बात भी देख सकते हैं दर्श न्यूज़ पर। और उसके अलावा जो इसमें उन्होंने बयान दिया, जो बातें कही कि ये जो सीट, कि ये घर की लड़ाई नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है बड़ी माँ को लेकर जो सब कुछ रचा गया है, ये साजिश रची गई है, यह अलौली सीट के लिए ही लड़ाई हो रही है, ये कह रहे हैं प्रिंस राज साफ तौर पर। और इधर प्रिंस राज भी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो परिवार के दामाद हैं, यानी बड़े जीजा जी हैं और राजकुमारी देवी के छोटे दामाद हैं, यानी चिराग पासवान की बड़ी माँ के जो हैं छोटे दामाद हैं साधु पासवान, जो सियासी तौर पर सक्रिय हैं, RJD के खेमे में हैं, वो भी बता रहे हैं, वो भी पोल खोलते नज़र आ रहे हैं कि आखिर ये जो लड़ाई है किस लिए हो रही है। ये अलौली सीट के लिए हो रही है, ये परिवार के अंदर जो लड़ाई हो रही है और जिस तरह से केस मुकदमे किए जा रहे हैं, परिवार की फजीहत हो रही है। लेकिन ये सब कुछ जो है, इसके लिए वो जिम्मेवार भी ठहरा रहे हैं कि चिराग पासवान ही इस साजिश को रच रहे हैं, किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि अलौली उनके हिस्से में आ जाए, अलौली वो जीत ले। तो क्या कुछ कह रहे हैं साधु पासवान, उनका बयान भी सुनवा देते हैं, आप सुन लीजिए, है ना। लेकिन आप फुटेज उठा के देखेंगे कि बंटवारा का ये जो मांग किए वो सासू माँ ने किया और चिराग पासवान ने किया। सासू माँ तो काफ़ी दिनों से वहाँ पर रह रही हैं आपकी, और कोई परेशानी भी नहीं, अकेले ही वो वहाँ पर रहती हैं। बाकी पूरा का पूरा जो परिवार है, अगर तीनों भाइयों का बात कर लिया जाए तो वो बाहर ही रहता है। तो फिर सासू माँ ऐसे बंटवारा की बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि देखिए, मेन वहाँ जो जड़ है लड़ाई का, क्योंकि वहाँ पे चिराग जी अपने एक रिश्तेदार को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और राष्ट्रीय लोजपा भी वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहती है, जहाँ से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी 8 बार अलौली से विधायक रहे हैं। मेन जड़ वही है। और आज जो आरोप लगा रहे हैं कि ये मेरी बड़ी माँ जब कहते हैं चिराग जी, तो चिराग जी जब हेलीकॉप्टर से गए मिलने, तो हम लोगों ने सोचा कि पटना से कोई फिजिशियन लेके जा रहे होंगे, कोई सर्जन लेके जा रहे होंगे। आप बताइए दक्षा जी, आप बताइए, जो महिला 75-80 साल की उम्र हो सासू माँ का, और उन्होंने आरोप लगाया कि मैं बाथरूम में गिर गई, आरोप लगाया ना। अब 75-80 साल की महिला बाथरूम में गिर जाए और उसको कुछ नहीं हो, वो तो ऊपर वाला का ये है ना। दूसरी बात, चिराग जी का एक फुसरी होता है, और हमारे नई वाली सासू माँ रीना पासवान जी का, तो वो बम्बई के लीलावती में उनकी इलाज होती है और विदेश में होती है। चिराग जी का भी कुछ होता है बम्बई में, तो हमारी सासू माँ को भाई झोला छाप डॉक्टर से इलाज होता है। तो आपने सुना ये जो बयान है परिवार के जो सदस्य हैं दोनों, और ये दोनों सदस्य बता रहे हैं कि अलौली सीट को ही लेकर ये तमाम कुचक्र रचा गया है चिराग पासवान की तरफ से। चिराग पासवान पर दोष लगाया जा रहा है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी का साफ तौर पे कहना है जो उनके बड़ी माँ के साथ हुआ, यानी राजकुमारी देवी के साथ हुआ, जो पशुपति पारस की पत्नी हो या फिर रामचंद्र पासवान की पत्नी है, इन दोनों ने मिलकर उनके साथ जो व्यवहार किया वो गलत है, और ये जो है इसके लिए वो माफ़ नहीं करेंगे। केस मुकदमा भी हो चुका है। तो घर की लड़ाई सियासत में बदल गई है। अब सियासत जो है अलौली सीट के लिए है। आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, किस तरह से, क्योंकि पशुपति पारस के बेटे यशराज पासवान जो है यहाँ से दावेदार हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस महागठबंधन के खेमे में हैं फिलहाल,
और महागठबंधन खेमे से यहाँ उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान अपने किसी खास रिश्तेदार के लिए, बहुत ही करीबी रिश्तेदार के लिए ये सीट चाहते हैं और एनडीए से, यानी एनडीए गठबंधन में ये सीट चाहते हैं कि वो मिले उन्हें और इस सीट पर जीत हासिल करे, क्योंकि ये परिवार की सीट है। तो परिवार की सीट पर परिवार के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।